जो दिखता है, आज बचपना है, कल युवावस्था है, फिर आगे बुढ़ापा, समय के साथ बदलते जा रहा है जो वो रूप है। और जो देखता है, जो शाश्वत है, वो स्वरूप है, भीतर आत्मा की स्थिति वो स्वरूप है। तो राग रूप से होता है, परंतु अनुराग स्वरूप से होता है। रूप को देखने के लिए बहिर्चक्षुओं की आवश्यकता होती है। मनुष्य इन बाह्य नेत्रों से रूप का दर्शन करता है, रूप को देखता है, परंतु अंतर नेत्रों से स्वरूप दिखता है। तो जो साहेब का सच्चा प्रेमी होता है, सच्चा भक्त होता है, वो इन अंतर नेत्रों से साहेब का दीदार करता है। संसार में सर्वत्र साहेब का दीदार करता है, अपने भीतर दीदार करता है, और फिर संसार में सर्वत्र उन्हीं का दीदार करता है, और उनको पाकर अपने जीवन को सफल बना लेता है। तो परमात्मा से प्रेम ही भक्ति है, और इस भक्ति मार्ग पर चलेंगे तभी जीवन सफल होगा, तभी जीवन सफल होगा। मनुष्य को प्रेम करना है, प्रेम भाव को अपने जीवन में धारण करना है, तब यह जीवन सफल होगा। तो प्रेम भाव को जीवन में रखें। देखिए, समझे, हम अंतर समझे। जब किसी व्यक्ति विशेष के प्रति स्नेह भाव से आबद्ध उसे अपना मान बैठते हैं, तो उसमें और स्वयं में कोई अंतर नहीं रह जाता। उसका सुख, उसकी पीड़ा स्वयं को अनुभव होने लगती है। तो ये प्रेम है, परंतु प्रेम की यह बड़ी संकीर्ण धारा है। सदगुरु कबीर साहब की प्रेम धारा बड़ी ही विस्तृत, व्यापक, सार्वभौमिक है। इसमें सारा संसार बहता है, सारा संसार बहता है। प्रत्येक जीव के प्रति हार्दिक अनुभूति, प्रेम, सौहार्द, आत्मीयता, स्नेह का भाव ही वास्तव में प्रेम है। और इसी प्रेम का पाठ सदगुरु कबीर साहब प्रत्येक जीव को पढ़ाते हैं, प्रत्येक जीव को अपना मानकर उससे प्रेम करना सिखाते हैं। तो जब हम प्रेम का अर्थ समझेंगे तभी तो प्रेमी बनेंगे। तो सांसारिक प्रेम को समझते हुए हम कभी प्रेम का अर्थ नहीं समझ सकते। जब सच्चा प्रेम आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परमात्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, साहेब को पाने के लिए सच्चा प्रेम भक्ति करेंगे, तब प्रेम के अर्थ को समझेंगे। तो प्रेम करना है साहेब से, परंतु सच्चा प्रेम करना है, सच्चा प्रेम करना है। हम समझें इस सभी को कि हमें प्रेम करना है संसार के प्रत्येक जीव से, प्रत्येक जीव से प्रेम करना है। क्या होता है प्रेम? तभी तो कहा गया है बड़े सुंदर शब्दों में कि प्रेम शब्द छोटा नहीं, प्रेम शब्द छोटा नहीं, समुद्र की गहराई और नभ की ऊंचाई से भी है बड़ा। संपूर्ण सृष्टि का सार है यह, सकल ब्रह्मांड है इस पर खड़ा। यह प्रेम भाव, प्रेम देखिए समाज को जोड़ता है, मानव को मानव से जोड़ता है। ईर्ष्या, नफरत मनुष्य को तोड़ती है, समाज को तोड़ती है, परंतु प्रेम समाज को जोड़ता है, छोटे को बड़े से जोड़ता है, अमीर को गरीब से जोड़ता है, मानव को मानव से जोड़ता है, और ये तो कुछ भी नहीं, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ता है। तो इस प्रेम भाव को हृदय में धारण करना है। आज संसार में देखिए कैसे हिंसा का, अमानवीयता का वातावरण बना हुआ है, चारों तरफ खून खराबा, मार काट हो रही है। तो इस विषम स्थिति में सभी विश्व शांति की बात करते हैं। विश्व शांति का उपाय एकमात्र प्रेम ही है। जब तक जीव प्रेम करना नहीं सीखेगा, विश्व शांति का पाठ नहीं पढ़ सकता। तो प्रेम करना है सबसे। बड़ी सुंदर सी एक घटना, आपको एक कहानी सुनाऊं, एक घटना सुनाऊं कि एक बार संत जी बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था। सत्संग में एक व्यक्ति ने कहा कि संत जी एक बात बताइए कि जब कोई व्यक्ति क्रोध में आता है तो वो जोर जोर से क्यों चिल्लाने लगता है? जब कोई व्यक्ति क्रोध में आता है तो वो जोर जोर से क्यों चिल्लाता है, क्यों बोलता है जोर जोर से, जबकि वो जिस पर गुस्सा कर रहा है, चाहे वो उसके बिल्कुल पास, उसके सामने ही क्यों न बैठा, बिल्कुल सामने बैठा हो, पास में बैठा हो, पर फिर भी जब क्रोध आता है तो ऐसे चिल्लाने लगता है जैसे वो बहुत दूर में बैठा हुआ, बहुत दूरी पर हो, उससे ऐसा चिल्लाता है, क्यों? संत जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो।
व्यक्ति ने कहा क्या संत जी? तो संत जी ने कहा कि ये बताओ कि जब दो व्यक्तियों में प्रेम होता है तो ऐसी स्थिति बन पड़ती है कि बिना बोले ही एक दूसरे की बातों को लोग समझ जाते हैं। दोनों बिना कहे सिर्फ आंखों को देखकर एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों ऐसा होता है? जब दो व्यक्तियों में प्रेम होता है तो बिना कहे एक दूसरे की बात कैसे समझ लेते हैं? क्या कारण हो सकता है इसे? व्यक्ति ने कहा संत जी मेरे पास इस बात का कोई उत्तर नहीं। संत जी ने कहा देखो इसका कारण यह है कि जब कोई क्रोध करता है तो क्रोध किस पर करता है? जो व्यक्ति उसके दिल से दूर हो गया, जिसके बीच दूरी बन गई। जब दो दिलों के बीच में दूरी बन गई हो, हृदय दूर हो गया हो, तब कोई व्यक्ति सामने वाले पर क्रोध करता है। और कोई व्यक्ति दूर हो गया है तो चिल्लाएगा ही, तो दूरी पर बैठे व्यक्ति को सुनाना है, कहना है तो चिल्लाकर ही तो बोलेगा, जोर से ही तो बोलेगा, क्योंकि वह पास नहीं है, वो बहुत दूर हो गया है, दिल से बहुत दूर हो गया है, इसलिए व्यक्ति चिल्लाकर बोलता है क्रोध में। परंतु जब दो व्यक्ति प्रेम में होते हैं तो बिना कहे ही एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, क्योंकि वे दिल से समीप होते हैं, एक दूसरे के दिल से जुड़े हुए होते हैं, दूर हो फिर भी पास ही होते हैं, और इसलिए उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना बोले ही एक दूसरे की बातों को समझ लेते, क्योंकि दोनों का दिल जुड़ा हुआ जो होता है, बिल्कुल पास होते हैं, इसीलिए कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, बिना कहे ही सारी बातें समझ लेते। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भाव हो, भक्ति हो, प्रेम हो, तो साहेब चाहे 7 समुंदर पार भी क्यों ना बैठे हो, और जो भक्त होता है वो अपनी सुरती से उनसे तार जोड़ ही लेता है, उनके समीप भी पहुंच ही जाता है, पहुंच ही जाता है यह प्रेम भाव। तो इस स्थिति को साहेब समझाते हुए कहते हैं कि ज्यों जल बसे कमोदिनी, चंदा बसे आकाश, जो जाके हृदय बसा सो ताही के पास। जो जल बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाके हृदय बसा सो ताही के पास। अब देखिए कुमुदनी, देखिए कहाँ उगी हुई है? पानी में, जमीन में पानी है, उस पानी में उगी हुई है। और चंद्रमा कहाँ है? अनंत ऊंचाई, कितनी दूरी है? असीम दूरी पर आकाश में उगा हुआ है। परंतु कुमुदनी खिलती कब है? जब रात्रि होती है और चंद्रमा का प्रकाश सब तरफ फैलता है, तब कुमुदनी खिलती है। तो कहने का अर्थ क्या है? कुमुदनी का हृदय, कुमुदनी का दिल चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, तो चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना हो, चंद्रमा के आने पर ही कुमुदनी खिल उठती है। वैसे ही जो एक सच्चा भक्त होता है, प्रेमी होता है, साधक होता है, वह अपने साहेब से चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, अपने दिल से उनके दिल को जोड़कर उनके बिल्कुल पास होता है, समीप होता है। ऐसा अनुभव करता है एक सच्चा भक्त कि सद्गुरु मेरे भीतर ही है, वो मेरे साथ ही है और मेरे जीवन को सही राह दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार का प्रेम भाव जब जीवन में धारण करेंगे, तब तो सच्चे अर्थों में प्रेम भाव को समझेंगे। प्रेम भाव तब समझ में आएगा, तब हम प्रेम को समझ पाएंगे और सद्गुरु के सच्चे प्रेमी भक्त बन पाएंगे। साहेब बड़ी सुंदर से एक बात कहते हैं कि 3 स्नेही बहु मिले, चौथा मिले न कोई। 3 स्नेही बहु मिले, चौथा मिले न कोई, सभी प्यारे राम के बैठे परवश। 3 स्नेही बहु मिले। अब ये 3 क्या है? 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के स्नेही बहुत है इस संसार, परंतु जो तीनों गुणों से पार चौथा गुण है, त्रिगुणातीत, मायातीत, द्वंद्वातीत, अजर अमर अविनाशी सत्य पुरुष परमात्मा, उनको चाहने वाला, उनको पाने वाला बहुत कम है। उनको पाने वाले बड़े दुर्लभ हैं, उनकी चाह रखने वाले बड़े दुर्लभ हैं, और सबही प्यारे राम के बैठे परवश हो। साहेब के तो सब प्यारे, सब साहेब के जीव हैं,
सब साहेब के हंस हैं, तो साहेब को तो सभी प्रिय हैं, पर बैठे परवश हुए। पर क्या करें, जो परवश होकर बैठे हैं वो इस भवसागर में ही रह जाएंगे। किसके परवश होकर बैठे हैं? इस माया, संसार में माया, मन पर, मनुष्य के मन पर माया समा गई, और जिसके कारण मनुष्य इस भव सागर में फंसा हुआ है, इस भवकूप में फंसा हुआ। मन के रूप समानी माया, सकल संसार व्याप्त है छाया। तो इस मन पर माया ने कब्जा कर लिया, और माया के वशीभूत हुआ मन कोई काल से कम नहीं है। काल और कुछ नहीं है, ये मायामुखी मन ही है जो जीव को इस संसार में फंसा कर रखता है। साहेब कहते हैं, मन ही आही काल कराला, जीव नचाए करे बेहाल। इस मनमुखी जीव को, मनमुखी मन ने जीव को इस संसार में फंसा कर रखा है, नचा रहा है अपने हिसाब से, अपने ही गानों पर नचा रहा है, और जीव नाचते हुए इस संसार में फंसा हुआ है। तो यह मन माया के बंधन से मुक्त होगा, तब परमात्मा से युक्त होगा। कैसे होगा मन माया से मुक्त और परमात्मा से युक्त? सुमिरन बंदगी कर साहेब, काल नवावे माथा, गुरु सम जग में गुरु समान नहीं था। सुमिरन बंदगी कर साहेब की, काल नवावे माथा। ये काल कब माथा नवाएगा? जब हम सद्गुरु के चरण शरण होंगे, और सद्गुरु के चरण शरण होकर अपने इस माथे को सद्गुरु के चरणों में रखेंगे, तब यह मन माया के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और सद्गुरु के चरणों से, परमात्मा से युक्त हो जाएगा। तो जीव का जीवन धन्य कब होगा? जब जीव गुरु की शरण में जाए। तो इसीलिए जीवन को सफल बनाना है तो सद्गुरु की शरण में जाना है। जीवन सफल बनाना है तो सद्गुरु की शरण में जाना है। देखिए, गुरु का जीवन में बड़ा महत्व होता है। क्या महत्व होता है? गुरु जीवन में क्यों जरूरी? एक बार यही प्रश्न एक व्यक्ति ने एक संत जी से किया कि बताइए संत जी, जीवन में गुरु का होना क्यों जरूरी है? गुरु क्यों आवश्यक है? गुरु का क्या महत्व है जीवन में? गुरु क्यों जरूरी है जीवन में?